नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा हिंदी में आज हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। तो देखिए कौन सा टॉपिक होगा, सर्वनाम। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिए। सबसे पहला ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, सर्वनाम जो है वो सर्व प्लस नाम से मिलकर बना शब्द है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना शब्द है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था 2018 में कि सर्वनाम में सर्व का क्या अर्थ होता है। सर्व का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है सबका, और नाम का मतलब आप जानते ही हैं, नाम। तो सबका नाम, तो सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। तो ये यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बिल्कुल देखिए, सर्व प्लस नाम से मिलकर बना शब्द है। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो सभी संज्ञा के स्थान पर आए, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, वे सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा पॉइंट, सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विकारी या अविकारी, तो सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। बात आगे समझ में? फिर एक बार और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि सर्वनाम किससे मिलकर बना शब्द है? सर्व प्लस नाम से। सर्वनाम में सबका क्या अर्थ है? सभी, और नाम का क्या अर्थ होता है? संज्ञा। क्लियर? जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कैसे शब्द हैं? तो विकारी शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की क्या सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रिया के पद से होता है। क्लियर? कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 11। तो देखिए, जो मूल सर्वनाम होते हैं 11, वो कौन कौन से होते हैं? मैं, तो, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ये कितने शब्द होते हैं? तो सर्वनाम के संख्या कितनी होती है? 11। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। आप, अपने आप को, आपने, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपने, आप पर। तो देखिए, उससे ही लगाया जाता है। सर्वनाम दो तरह के होते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से दो तरह के होते हैं? नंबर 1
मूल सर्वनाम, नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। नंबर 1 मूल सर्वनाम, नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। जो यौगिक सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं? मूल सर्वनाम में परसर्ग जुड़ा होता है, मूल सर्वनाम में परसर्ग जुड़ा होता है। तो क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तो, आप, यह, वह, जिसमें चाहे मैं अपने बारे में बात कहूं, चाहे किसी दूसरे के बारे में, आपके बारे में बात कहूं, या मैं अपने या आपके बारे में ना कहकर किसी अन्य के बारे में बात करूं, तो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। जब निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वतः, स्वतः या स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये किसका होगा? निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जब निश्चित पता हो, यह निकट, वह दूर के लिए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निकट के लिए यह और दूर के लिए क्या प्रयोग क्या जाता है? वह। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। तो इसे अनिश्चयवाचक लिख लेना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई एक वचन के लिए और कुछ बहुवचन के लिए। क्लियर? नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या निर्जीव के लिए, कौन सजीव के लिए। क्लियर? नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, वह। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चितवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। क्लियर? नोट कर लेना सभी स्टूडेंट। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। क्लियर? नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। जब मैं कोई बात अपने बारे में कहूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। जब मैं कोई बात आपके बारे में कहूं तो आप उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो। और जब मैं कोई बात ना तो अपने बारे में और ना आपके बारे में, किसी अन्य के बारे में कहने लग जाऊं तो वो कौन है? अन्य पुरुष। ठीक है? जब मैं कोई बात अपने बारे में कहूं तो उत्तम पुरुष, जब मैं कोई बात आपके बारे में कहूं तो मध्यम पुरुष आप, और जब किसी अन्य तीसरे के बारे में कहें तो अन्य पुरुष। क्लियर? तो देखिए उत्तम पुरुष मैं, वक्ता व लेखक अपने लिए करता है। क्लियर? मध्यम पुरुष यानी तू या आप, वक्ता व लेखक दूसरे के लिए करता है। अन्य पुरुष यह, वह, वक्ता व लेखक जब किसी तीसरे अर्थात अन्य के लिए प्रयोग करे वो कौन होगा? अन्य पुरुष। जैसे कि एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। तो मैंने कौन हूं? उत्तम पुरुष। कौन हूं? तो देखिए उत्तम पुरुष। मैंने आपको पहले ही, तो आप कौन है इसमें? मध्यम पुरुष। तो आप कौन है? मध्यम पुरुष। कि वह बीमार नहीं था, तो वह कौन है? अन्य पुरुष। बात क्लियर? मैं आपसे अगला सेंटेंस बोलने लग जाऊं, आप दिल्ली कब जाओगे? तो आप कौन है? मध्यम पुरुष। मैं कल बाजार गया था, तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। मोहन अब क्या करता होगा? तो मोहन कौन है? अन्य पुरुष।
क्लियर? अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही और सटीक आपको जवाब देना है। ठीक है, बात क्लियर है? देखिए, अब मैंने जो 6 भेद होते हैं, 6 के 6 भेदों के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं कौन है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। मैंने पहले उत्तर दिया था, कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पहले उत्तर दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। तू मेरी सांसों में बरसता है। तू मेरी सांसों में बरसता है, तो कौन है? तू यानी आप। तू कौन है? यानी आप, मध्यम पुरुष। क्लियर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। और आप कौन है? मध्यम पुरुष। तो आप परेशान नहीं हुइए, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप बराबर हमारी वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन ही दिलाकर आपका साथ छोड़ेंगे, उससे पहले आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? आप कहां रहते हो? आप कहां रहते हो? आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है? तो आप कौन हो? मध्यम पुरुष। आपका नाम क्या है? चलो आप कमेंट में लिख दीजिए आपका नाम भी क्या है। तो आप कौन हो? मध्यम पुरुष। और मैं अगर मैं कहने लग जाऊं कि मेरा नाम, तो मेरा नाम क्या है? उत्तम पुरुष। तो मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मैं उत्तम पुरुष और आप मध्यम पुरुष। तो आपका नाम क्या है? तो भी आप मध्यम पुरुष। आप कहां रहते हैं? तो भी आप मध्यम पुरुष। और आप दोनों कमेंट में जवाब देना, आप रहते कहां हैं और आपका नाम क्या है। आप अपने राज्य का नाम बताइए। देखिए, आप अपने राज्य का नाम बताइए प्यारे विद्यार्थियों। चलो मैं तो बता देता हूं मेरे राज्य का नाम क्या है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। क्लियर? उत्तर प्रदेश। आप अपने राज्य का नाम बताइए, तो आप कौन हैं? मध्यम पुरुष। क्लियर? यह स्कूल क्यों नहीं जाता? यह, ना तो मेरी बात हो रही ना आपकी बात हो रही किसी अन्य की है। यह कौन है? अन्य पुरुष। वह बीमार नहीं था। वह बीमार नहीं था, अन्य पुरुष। ये बहुत परिश्रम करते हैं। ये बहुत परिश्रम करते हैं, अन्य पुरुष। क्लियर है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही ये एग्जाम्पल थे 10। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीनों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इससे आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए, वे हमेशा खेलते रहते हैं। वे, ना तो मेरे बारे में बात हो रही ना आपके बारे में। मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, वे अन्य, तो कौन है? अन्य पुरुष। तो लिख लीजिए अन्य पुरुष। क्लियर? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल मैंने यहीं तक लिखे थे। अब नंबर 2 पढ़ते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पानी स्वतः बह जाएगा। पानी स्वयं बह जाएगा, तो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए। अपने आप रखने चाहिए खुद, तो कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, निजवाचक सर्वनाम। आप उठा लूंगा, कोई भी चीज है मैं आप उठा लूंगा, तो निजवाचक सर्वनाम। आप अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाए और आप मेहमान के लिए आप कहें कि मैं आपको छोड़वा दूं, कि मैं बाइक पर आपको छोड़वा दूं या मैं कार से आपको छोड़वा दूं, और वो मेहमान आपसे कहने लग जाए मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा
है, निश्चित पता घोड़ा है, यानी जानवर तो है, जानवर में भी निश्चित पता क्या है, घोड़ा है। तो निश्चितवाचक सर्वनाम, कौन सा? निश्चितवाचक सर्वनाम। यह गया है, यह गाया है, तो यह भी निश्चितवाचक सर्वनाम। ये छात्र हैं, तो यह भी निश्चितवाचक सर्वनाम। वे लड़की हैं, तो यह भी निश्चितवाचक सर्वनाम, क्योंकि पता है लड़की है, कभी को आप लड़के समझ लो। यह विलायती चूहा है, ओहो क्या सेंटेंस है। यह विलायती चूहा है, पता है विलायती चूहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? चलिए अब एक स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। कितने पॉइंट हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक, अब नंबर 4 क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित। उससे पहले आप देख लीजिए, जब यह वे वह मैं किसी एक संज्ञा के साथ हो और वह जातिवाचक संज्ञा हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? आप नोट करके लिख लीजिए इस बात को। वह राधा है, पता है राधा है, तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पे कोई खड़ा, अब नहीं पता कौन खड़ा है, आप खड़े हैं, आपके पिताजी जानकारी लेना है, पता नहीं कौन खड़े हैं, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? कुछ काम करो, पता नहीं कुछ, अनिश्चयवाचक। सड़क पर कई लड़के बात कर रहे थे, पता नहीं कितने, 2 4 6 10 20 100 50, पता नहीं कितने लड़के, कई लड़के बात कर रहे, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ काला है, निश्चित तो पता ही ना क्या है, लेकिन दाल में कुछ काला है। दही में कुछ पड़ा है, दही बढ़ाना है, दही में कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या गिर गया उसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपके घर पर कोई आया है, आपका दोस्त आया है, आपका मेहमान आया है, कौन आया पता नहीं, तो आपके घर पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, अब आया तो है, देखो तो कौन आया, एक प्रश्न क्या जा रहा आपसे, मैं आपसे कहने लग जाऊं कि आपके घर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो तो कौन आया है, तो मैंने आपसे प्रश्न क्या है, देखो कौन आया है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे, निर्जीव है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन है, एक मैं सवाल कर रहा हूं कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सोहन के दादाजी हैं, संबंध जोड़ दिया कि जो आए हैं सोहन के दादाजी हैं, तो सोहन के दादा, एक संबंधवाचक सर्वनाम। वे राधा की कार है, वे राधा की कार है, कार का संबंध किससे जोड़ दिया? राधा से, संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यह आदमी बहुत मेहनती है, निश्चित बता दिए, यह आदमी, इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लेकिन आप तो सभी मेहनती हैं, तो निश्चित पता यह आदमी मेहनती है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जो जागेगा सो पाएगा, अब जो रात को पढ़ेगा यानी सोएगा नहीं, जागेगा, तो नौकरी पहले उसी की लगेगी, तो जो जागेगा सो पाएगा। ठीक है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा वह खोएगा, संबंधवाचक सर्वनाम।
जितनी आमदनी उतना खर्च, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वह नौकरी पा जाएगा, तो ये पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा, स्टडी। जो पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। देख लिए जितने भी है नीचे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो किसके लिए, संबंध के लिए। जो सोएगा खोएगा, खोने का संबंध सोने का संबंध किससे जोड़ रहा, खोने पर। जितनी आमदनी उतना खर्च, तो आमदनी पर डिपेंड क्या कर रहा, खर्च। जैसी करनी वैसी भरनी, करने पर डिपेंड कर रहा, भरने पर। जो पढ़ेगा सो नौकरी पाएगा। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों 40 एग्जाम्पल करा चुका हूं इन 6 सर्वनाम में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 40 तो एग्जाम्पल करा दिए मैंने बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम आसानी के साथ निकल जाएगा। परेशान मत होइए, पर बशर्ते मेहनत ईमानदारी के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए बस। एग्जाम्पल, मैं उत्तम पुरुष, मेरा, मेरे, मुझसे, मुझको, मुझसे। अब देखो ये क्या है, मैं जो हूं एक वचन यानी मूल सर्वनाम। मेरा, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे क्या होगा, यौगिक सर्वनाम, जिसे बहुवचन होता है। देखो, मैं उत्तम पुरुष एक वचन, लेकिन मैं अपने लिए कह दूं हम, अब भी उत्तम पुरुष है, लेकिन हम आने पर क्या होगा, बहुवचन। जैसे हमने, हमें, हमको, हमारे, हमारे, हमारा, हमसे, तो क्या शब्द है, बहुवचन शब्द हैं। तो क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? इससे आगे देखिए, नेक्स्ट, तू यानी आप, चाहे मैं तू कहूं या आप कहूं, तो क्या होगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तुम, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमसे, तुमको, तुमने। तो ये क्या है, चाहे मैं तू के लिए आप कहूं तो भी है तो मध्यम पुरुष है। देखिए, लेकिन बस इतना है, ये मध्यम पुरुष आप भी या तू भी। बात करें तीसरा एग्जांपल, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के लिए यह, वह, अन्य पुरुष, ये, वे। ये तो होगा एक वचन के लिए, ये होगा बहुवचन के लिए। ये होगा एक वचन के लिए, ये हो गया बहुवचन के लिए। क्लियर? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, सर्वनाम पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। ऐसा कोई भी भाई या बहन ना हो जिसने नोट्स में कोई पॉइंट छोड़ दिया हो। जितना मैंने लिखा है हर पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, ठीक है? चाहे एग्जामिनर, आप परेशान मत होइए, एग्जामिनर चाहे कितने भी हार्ड एग्जाम बना दे, मैं इसलिए आपको, आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इतना डीपली लेकर चल रहा हूं कि आप परेशान नहीं हो पाओगे, एग्जाम को देखकर एकदम बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है, इतना अच्छा लेकर चल रहा हूं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।